ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। सावन मास महात्म्य की जय। 13वां अध्याय। सावन शुक्ला चतुर्थी व्रत। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे भगवान, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य होता है तथा प्राणी पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त कर सुख भोगता है। हे ईश्वर, मुझे उन व्रतों में उत्तम व्रत को कहें। वह सुनकर ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, त्रिलोक प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नाम का व्रत है। इसे भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक दंत गज की तुले मुख वाले गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण कर सिंहासन पर स्थापित करें। उस सिंहासन में दूर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करें। लाल कपड़ा बिछाकर सर्व तो भद्रा मंडल का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल तथा 5 पत्रों से पूजा करें। आप मार्ग, शमी, दूर्वा, तुलसी, बेल पत्र, ऋतु काल में होने वाले अन्य सुगंधित फूल से पूजा करें। नाना प्रकार के फल आदि का नैवेद्य रखे 16 उपचार से गणेश जी की पूजा करें। यह प्रार्थना करें, इस निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश्वर का आवाहन करता हूँ, वह कृपा निधि आवे। हे उमासुत, हे विश्वाय पिनाक, हे संतान विश्व व्यापिन, हे संतान, आपको नमस्कार है। मेरा विघ्न की राशि का नाश करें। हे सूर पुंडव, स्नान के लिए सब तीर्थों का जल आपके लिए लाया हूँ। इस जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर से रंगीन आपके लिए यह 2 वस्त्र दिए हैं। हे भगवान, आप स्वीकार करें, आपको नमस्कार है। लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सूरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित मैंने भक्ति से इसे अक्षतों को चढ़ाया है। हे सूर्यश्रेष्ठ, इन्हें आप स्वीकार करें। मेरे पर प्रसन्न हो। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा दानों के वायरथ सकंद गुरु, यह आपका अवतार है। हे भगवान, प्रसन्न पूर्वक इसे धूप को आप स्वीकार करें। गणना तवा, इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विधि विधान अन्नों को और खीर, लड्डू आदि नैवेद्य, कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। हे गोत्री पुत्र, हे गजानन, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस तरह अपने विश्व के विस्तार के अनुकूल विघ्नेश्वर की पूजा कर सामग्री के सहित अर्चना के लिए गणध्यक्ष की यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आपकी वाणी से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। जो प्राणी ऐसा 5 साल तक व्रत कर उद्यापन करता है, वह अपने मन चाहे सब पदार्थों को प्राप्त कर लेता है और अंत में शंकर जी के पद को प्राप्त करता है। इस व्रत को 3 साल तक करें तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, मैंने यह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा है। उत्तम
उत्तम है। इसे सुख की इच्छा वालों के को अवश्य करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। अर्जुन कहे श्री कृष्ण को, सुनो कृष्णा भगवान, देखना चाहूं जो आज में दोनों सेना महान जो वीर लड़ने आए, क्या क्या उनके नाम, सेना संग कितनी लाए, रथ मेरे को ले चलो, दो सेना दरमियान, वेजर मानो मम कथन, सुनो कृष्ण भगवान। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। संजय बोला कि श्री मद् भागवत गीता की दूसरा अध्याय संख्याई योग। संजय बोला कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण उदी गणमान अर्जुन से बोले कि हे पार्थ, युद्ध के समय तुम में यह नीच बुद्धि कहाँ से आ गई? इस नीच बुद्धि को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे देवकी नंदन, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह मेरे लिए परम पूज्य हैं, मैं उन पर बाणों की वर्षा कैसे करूं? हे वासुनंदन, गुरु वध से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। ऐसा पाप करने से अच्छा है कि मैं राज्य सुख को त्याग कर भिक्षा के द्वारा मिले अन्न से अपना निवाह करूं। फिर वह भी तो निश्चित नहीं है कि विजय श्री हमें ही मिलेगी। मेरे सामने धृष्ट राष्ट्र के जो पुत्र खड़े हैं युद्ध के लिए काफी लालित दिख रहे हैं, उनका वध करके भी कल्याण संभव नहीं होगा। इस समय मैं मति भ्रम से ग्रसित हूँ। आप मुझे वही मार्ग सुझाइए जिससे मेरा कल्याण हो। मैं आपका शिष्य हूँ और मैं वचन वह कर्म से आपकी ही शरण में हूँ। इस समय मुझे ऐसी कोई राह नजर नहीं आ रही है जिस पर चलकर मेरा द्रवित और दुखी मन शोक से दुख दूर हो सके। तब श्री कृष्ण उसे समझाते हुए बोले कि हे अर्जुन, विवेकी बन, उन्हें मारने के लिए तू शोकग्रस्त है, वह तेरा भ्रम है। यह पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। शरीर की 4 अवस्था होती हैं, बालपन, यौवन, वृद्धावस्था और मृत्यु। यह देह उन्हीं पर अवस्थाओं से घिरी हैं। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं। शरीर से आत्मा का निकल जाना ही देह का मरण है, यही धर्म है। इसीलिए बुद्धिमान शोककुल नहीं होते। वह पार्थ सोच, क्या किसी युग अथवा काल में तू नहीं था, मैं नहीं था, यह सब लोग नहीं थे? क्या आने वाले समय में वह शीतल नहीं रहेंगे? तू देह का मोह पकड़कर भ्रमित हो रहा है। हे अर्जुन, आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। वह तो निराकार और मर्यादा रहित है। हे वीर धनुधर आदि, कोई वह कहता है कि मेरे द्वारा यह मारा गया है तो वह मूर्खता
पूर्ण बात होगी, क्योंकि ना तो कोई मारा है, ना ही किसी ने मारा है। आत्मा ने जन्म लेती है, ना ही मरती है। जैसे पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र पहन लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को त्याग कर नई देह में प्रवेश कर जाती है। आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना किसी शास्त्र से काटा जा सकता है, और ना किसी जल में डुबोया जा सकता है। हे पार्थ, शरीर में जो आत्मा विराजमान है वह सदैव अवैधानिक है, इसीलिए मृत्यु प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धनुधर, तूने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसीलिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होता है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अंत तू युद्ध कर, यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। लोग तुझे कायर कहेंगे, तेरे शत्रु तेरी निंदा करेंगे। एक वीर योद्धा के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। इसीलिए हे अर्जुन, युद्ध करना ही तेरे कुल और मर्यादा के लिए शोभनीय है। आदि तू युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग का सुख भोगेगा, और आदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का सुख भोगेगा। अंत हे पार्थ, अपना धनु उठा युद्ध कर। यदि स्वर्ग या राज प्राप्ति की इच्छा मन में न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको एक समान मानकर युद्ध कर। तू किसी भी प्रकार से पाप का भागीदार नहीं बनेगा। संजय ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश देने के बाद कर्म योग का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो प्राणी कामना रहित होकर काम करता है वह भव बंधन से मुक्त पा लेता है। मेरा जो भक्त अपने सब कर्म मुझे ही अर्पण कर देता है, मैं निश्चय ही उसका उद्धार करता हूँ। हे अर्जुन, मुझको समर्पित मेरा भक्त जीवन मरण का बंधन काट कर मेरे अविनाशी पद में विलीन हो जाता है। हे अर्जुन, जिसका निश्चय मुझ में नहीं है, उन्हीं की बुद्धि भ्रमित रहती है तथा वह मन भटकाता रहता है। अंत हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को शीतल रख और आत्मा के सत्य स्वरूप के साथ अपनी प्रीति जोड़। आत्मिक सुख इंद्रियां सुख में भिन्न है। जब आत्मा ब्रह्म सुख से जुड़ जाती है तो परम सुख की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, कर्म फल का लोभ त्याग कर बुद्धि योग का मार्ग अपनाने में ही तेरी भलाई है। परमात्मा में अपनी बुद्धि रख, तभी समय तत्व योग तथा समाधि योग की प्राप्ति होगी। जब तक तू मोह के बंधन से मुक्त नहीं होगा, तेरी बुद्धि निर्मल नहीं होगी। हे धनुधर, पुरुषार्थी ही सच्चा वीर योद्धा होता है। क्षत्रिय होने के नाते तू अपने कर्तव्य का पालन कर। हे पार्थ, अपने हृदय से दुर्लभता को निकाल कर उठ और युद्ध के लिए तैयार हो। श्री कृष्ण के उपदेश सात्विक वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे देवकी नंदन, निश्चल बुद्धि वाले के क्या लक्षण है, उसकी बोली और समाधि कैसी होती है, वह किस प्रकार चलता है तथा किस प्रकार बातें करता है आदि मुझे उन बातों का ज्ञान नहीं होगा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि यह निश्चल बुद्धि वाला है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष निष्काम होकर अपनी आत्मा में
तल्लीन रहे वह निश्चल बुद्धि वाला है। जो दुखी होने पर किसी प्रकार की चिंता न करे और सुख की कामना न करे, जिसका किसी से मोह न हो, जो किसी के साथ वैर भाव न रखे, कभी क्रोध न करे तथा किसी से भयभीत न रहे, ऐसा पुरुष निश्चल बुद्धि वाला है। जो कछुए की भांति इंद्रियों को इंद्रियों के विषय में खींच लेता है, वह भी निश्चल बुद्धि वाला होता है। हे पार्थ, इंद्रियां काफी बलवंती होती हैं, इसीलिए तू अपनी इंद्रियों को किसी भी भांति वश में कर। जो मनुष्य मेरे भक्त नहीं होते और मेरे नाम का स्मरण नहीं करते, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। वह विषयों में आनंद तलाशते हैं और कामग्रस्त होकर अपने जीवन का सत्य मार्ग ही मोड़ लेते हैं। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तभी क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से लोभ तथा मोह पैदा होते हैं, जिससे चेतनता का नाश होता है और चेतनता के नाश होने से उनका भी नाश हो जाता है। इसीलिए मेरे भक्त संसारिक मनुष्यों का साथ कभी नहीं करते। हे पार्थ, जो जीव इंद्रियों को वश में करके भगवान परायण होते हैं, वह संसारिक दुख एवं विकार आदि कभी नहीं सताते। जिन्होंने मेरी आज्ञा से मिला शोक मेरा प्रसाद समझकर भोगा, उन पर मेरी अपार कृपा रहती है। हे अर्जुन, जो प्राणी मुझ में आस्था नहीं रखते, ऐसे जीव ही नास्तिक भाव वाले होते हैं, उनका चित्त अशांत रहता है। मगर जो प्राणी विश्व और विकारों से वंचित हुए बिना ही चित्त को एक ग्रह कर लेते हैं, उनकी बुद्धि में अवश्य ही स्थिरता आ जाती है। पार्थ, जब प्राणी रात्रि के समय सोता है, उस समय योगी का दिन प्रारंभ होता है। जब प्राणी का दिन होता है, तब योगी की रात होती है। योगी रात के पहर में मेरा भजन करते हैं, जबकि नास्तिक विषयों में अक्षत हो जाते हैं। इसीलिए जो योगी तथा मेरा भक्त है, वह कामना मोह आदि सब त्याग कर अपना मन मुझ में लगाता है, जिससे उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। हे कौन्तेय, जो प्राणी ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, वह कभी भी माया के मोह में नहीं फंसता। वही मोक्ष का सच्चा अधिकारी है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। दूसरा अध्याय का महात्म। भगवान नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, जम्बू द्वीप के दक्षिण क्षेत्र में पूर्ण नामक एक सुंदर नगरी थी, जहाँ देव सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन साधुओं की सेवा, जप तप यज्ञ आदि किया करता था। इस तरह देव सुशर्मा को देव आराधना में व्यतीत होने लगा। एक दिन जब वह प्रतिदिन की तरह संतों की सेवा कर रहा था, तभी एक ब्रह्मचारी संत का आगमन हुआ। देव सुशर्मा ने उनकी बहुत सेवा की और नतमस्तक होकर बोला कि हे कल्याणकारी संत, कृपा कर मुझे आत्मा ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मेरा जीवन का कल्याण हो और मैं मोक्ष को प्राप्त हूँ। ब्रह्मचारी संत ने कहा कि मैं तुझे गीता का दूसरा अध्याय सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही तेरा कल्याण हो जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय को सुनने से पहले भी क्या किसी का कल्याण हुआ है? देव सुशर्मा ने पूछा। इस
ब्रह्मचारी संत ने कहा कि मैं तुझे एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक घड़ियाल घने जंगल में बकरियां चराता था और मैं भी उसी जंगल में भजन भक्ति किया करता था। एक रात जब वह गड़रिया बकरियां लेकर घर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक शेर को बैठे देखा और एक बकरी अन्य बकरियों से अलग चल रही थी। उस बकरी को देखा कि शेर बकरी को देखते ही शेर भाग गया। वह गड़रिया आश्चर्य से देखता रह गया। मैं गड़रिया के पास पहुंचा तो उसने कहा कि मैंने आज यह घोर अचंभा देखा कि एक बकरी को देखकर शेर भाग गया। तुम तो ज्ञानी हो, इसका रहस्य मुझे बतलाओ। ब्रह्मचारी संत ने कहा कि हे महाशय, पिछले जन्म में यह बकरी डायन थी तथा काफी सुंदर भी थी। जब इसका पति मर गया तो वह काफी खूंखार हो गई और सुंदर लोगों का भक्षण करने लगी। यह जिन्हें किसी सुंदर लड़के को देखती उसे खा जाती थी। शेर पिछले जन्म में एक शिकारी था। शिकारी पक्षी पकड़ने जंगल की ओर गया। वह डायन पहले से ही छिपी बैठी थी। वह शिकारी को पकड़कर खा गई। इस जन्म में वही शिकारी शेर बना और डायन बकरी योनि में पैदा हुए। शेर को पिछले जन्म की बातें याद थी। उसने सोचा कि आज भी यह मुझे खाने आ रही है, इसीलिए वह बकरी को देखते ही भाग गया। गड़रिया ने उससे पूछा कि पिछले जन्म में मैं क्या था। गड़रिया का वह प्रश्न सुनकर ब्रह्मचारी संत ने कहा कि तू पिछले जन्म में एक चंडाल था। फिर गड़रिया ने ब्रह्मचारी संत से नम्रता पूर्वक पूछा कि हे महात्मा, क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिसके द्वारा हम इस देह का त्याग कर सकें। ब्रह्मचारी संत ने उन तीनों को गीता का दूसरा अध्याय सुनाया तो आकाश से विमान उतरे और तीनों को वैकुंठ ले गए। इस प्रकार इन तीनों ने नीच योनि से मुक्त पाई। भगवान नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ने सुनने से निश्चय ही प्राणी मुक्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो गीता माता की जय। आरती श्री शिव जी की। ओम जय शिव ओमकारा, ओम भजो शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगित धारा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे। ओम जय शिव ओमकारा। हन शासन गरुरासन विकवाहन साजे। दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज ते सोहे। ओम जय शिव ओमकारा। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। सीतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। ओम जय शिव ओमकारा। सनकादिक गरुरादिक भूतादिक संगे। करके मद कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता।
ओम जय शिव ओमकारा, सुख करता दुख हरता, सुख संपत्ति करता, भोले सुख संपत्ति करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। ओम जय शिव ओमकारा, प्राण अक्ष के मध्य शोभित ये तीनों एका। त्रिगुण शिव जी की आरती, त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, पढ़ते हरो हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे, भोले सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, भोले जय शिव ओमकारा, हरि जय शिव ओमकारा। जय हो, जय मेरे शिव भोले की जय, मेरे गुरुदेव महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय मेरे माता रानी की जय हो। हे मेरे शिव पार्वती, जय मेरे शिव पार्वती। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई गलती हो जाए, मेरे से कोई त्रुटि हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बम बम भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय मेरे शिव पिता, जैसे आपने ज्ञान दिया है, भक्ति दिया है, वैसे मैं आपके तक लेकर आई हूँ। मेरे शिव पिता, मेरे से कोई त्रुटि हो जाए, कोई भूल हो जाए, मुझे माफ़ करना। संसार को सुखी करना, सुखी करना। हे मेरे परमात्मा, सभी का भला करना, सभी का भला करना।